फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम लोगों का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, फंजाई का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे। तो किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया? वैसे फंजाई का क्लासिफिकेशन अनेकों साइंटिस्ट ने दिया है, लेकिन हम उनमें से एक एंसवर्थ हैं, उनके द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे। उनके द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे। तो माइकोटा में क्या है, फंजाई को हम माइकोटा भी कहते हैं। माइकोटा क्या है, इनका किंगडम है, या हम फंजाई कह सकते हैं या माइकोटा कह सकते हैं। तो इसको हम फंजाई भी यहाँ लिख सकते हैं, माइकोटा को हम फंजाई भी कह सकते हैं। तो किंगडम क्या है, सबसे फर्स्ट जो होता है, अब किंगडम में माइकोटा रखा, माइकोटा है। अब माइकोटा को क्या है, इसे हम फंजाई भी कह सकते हैं। माइकोटा को हम क्या कहते हैं, फंजाई। माइकोटा को हम फंजाई भी कह सकते हैं। तो माइकोटा जो है किंगडम फंजाई में को हम दो सब डिवीजन में बांटते हैं। यू माइकोटा मीन्स होता है ट्रू फंजाई, मतलब एक वास्तविक फंजाई, एक मतलब डेवलप फंजाई होता है, डेवलप फंजाई होता है। माइक्सो माइकोटा जो होता है यह अनडेवलप फंजाई होता है, या ना तो प्लांट के रूप में रहता है ना तो एनिमल के रूप में रहता है, मतलब ये दोनों के मध्य की जैसे कैरेक्टर शो करता है, इसलिए इसे हम स्लाइम मोल्ड कहते हैं। यहाँ जमीन से अटैच में रहता है जहाँ बहुत ज़्यादा नमी पाई जाएगी। तो स्लाइम मोल्ड कीचड़ होता है, मोल्ड मीन्स होता है जो जमीन से लग के बहुत नमी के आले स्थान में पाया जाता है। तो स्लाइम मोल्ड ये इनके विषय में तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इनको भी सब डिवीजन में बांटा गया है। 4 डिवीजन इनके भी हैं, और 5 डिवीजन जो है किसके हैं, यू माइकोटा है। यू माइकोटा को 5 डिवीजन में बांटा गया है, सब डिवीजन में 5 सब डिवीजन में बांटा गया है। तो सबसे पहले मैक्सिको माइकोटा में हम देखते हैं, ये क्या है, स्लाइम मोल्ड कहलाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक जहाँ नमी ज़्यादा होती है और उस अर्थ के मिट्टियों पाए जाते हैं, और उनके बहुत से कैरेक्टर हैं। जैसे जिस डिवीजन में है उनके कुछ कैरेक्टर्स में खास कैरेक्टर्स हैं, उनको हमें देखना है। और इनके मेन कैरेक्टर्स क्या हैं, जैसे मैंने बताया कि ये कहाँ रह सकते, एक ऐसे किस प्रकार का है, एनिमल प्लांट सेल दोनों के मध्य की कंडीशन होती है। ये एनिमल और प्लांट के दोनों कैरेक्टर रखते हैं, एनिमल एंड प्लांट दोनों के कैरेक्टर हैं, ये दोनों के कैरेक्टर रखते हैं। कौन, मैक्सिको माइकोटा जो फंगस का डिवीजन है, जो इसमें रखे गए हैं फंगस, वो कैसे हैं, वो एनिमल और प्लांट्स के दोनों के कैरेक्टर्स में पाए जाते हैं। और कैसे पाए जाते हैं, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। इनमें क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। देखिए पहले तो क्या हुआ, मैक्सिको माइकोटा क्या है, एनिमल एंड प्लांट कैरेक्टर दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसीलिए हम कर सकते हैं एनिमल और प्लांट के दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। इतना हम कर सकते हैं, क्योंकि सेल वॉल जब नहीं पाई जाएगी, कोई सेल होती है, मान लीजिए कोई सेल होती है, उसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है, उसके ऊपर क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल एब्सेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन इसमें पाया जाता है, जैसे अमीबा है ना, जंतु है, उसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल वॉल एब्सेंट है। तो सेल वॉल नहीं है, लेकिन कुछ कैरेक्टर इसमें प्लांट जैसे भी होते हैं, इसीलिए एनिमल एंड प्लांट के कैरेक्टर की मत की कड़ी कहा गया है। हम कर सकते हैं ऐसे, जैसे माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा आप समझते हैं, माइकोप्लाज्मा इसमें है, तो सेल वॉल एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। केंद्र की इनका सेल जो होता है, इनका सेल जो होगा, बहुत से केंद्रक इसमें पाए जाते हैं, सिनोसाइटिक होते हैं, मल्टी न्यूक्लियर या मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। इसमें बहुत से केंद्रक पाए जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, सिनोसाइटिक होता है। इनकी सेल्स जो होती हैं सिनोसाइटिक्स होते हैं। सिनोसाइटिक होते, सेल वाल एब्सेंट होता है, एनिमल एंड प्लांट के मिडिल की कैरेक्टर होती है, और सिनोसाइटिक होते हैं। एमीबाइट कैरेक्टर शो करते हैं। एमीबाइट क्या होता है, अमीबाइट कैरेक्टर क्या होता है, अमीबा के जैसे, अमीबाइट कैरेक्टर अमीबा के जैसे कैरेक्टर शो करते हैं। इनमें अमीबा के जैसे कैरेक्टर होते हैं, मतलब आपका कैरेक्टर मतलब कह सकते हैं, अमीबा के जैसे मूवमेंट होता है, अमीबा के जैसे इनका बिहेवियर होता है, तो हम बिहेवियर कर सकते हैं। इस प्रकार से एक ऐसे कैरेक्टर हैं, आप समझ सकते हैं। सेल वॉल एब्सेंट होता है, एनिमल एंड प्लांट सेल के कैरेक्टर मध्य की कैरेक्टर होते हैं, ना तो एनिमल कहलाते हैं ना तो प्लांट कहलाते हैं। सिनोसाइटिक होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, बहुत से केंद्रक पाए जाते हैं। एमीबाइट होते हैं, एमीबाइट मीन्स होता है, एमीबाइट मीन्स होता है अमीबा के जैसे बिहेवियर शो करते हैं, अमीबा के जैसे बिहेवियर शो करते हैं। इस प्रकार अर्थ से लगे हुए, जमीन से लगे हुए छोटे छोटे या स्लाइम मोल्ड पाए जाते हैं,
और स्लाइम मेम्ब्रेन से क्यों कहते हैं हम जानते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, एनिमल एंड प्लांट सेल के मध्य की कैरेक्टर होती है। वैसे भी हम फंजाई में जानते हैं सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं किसमें, यूमाइकोटा में। ट्रू फंजाई में सेल वॉल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इस कैटेगरी में जो रखे गए हैं, माइक्सोमाइकोटा में जो रखे गए हैं वह कैसे उनमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, ये मेन कैरेक्टर इसके हैं। अब आते हैं हम माइक्सो स्लाइम वर्ल्ड में, इनको सब डिवीजन में बांटा गया है। कितने सब डिवीजन है, एक्ट्रेसियोमाइसेट्स। एक्ट्रेसियोमाइसेट्स में जो भी फंगस है फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग अर्थ में रहते हैं, एटमॉस्फेयर में फ्री लिविंग होते हैं। हाइड्रोमाइक्सोमाइसेट्स जो होते हैं मैराइन होते हैं। मैराइन मींस समुद्र, अधिकतर समुद्र के किनारों पर पाए जाते, दलदल के स्थानों पर पाए जाते हैं, मैराइन होते हैं। हाइड्रोमाइक्सोमाइसेट्स तो ये क्या होते हैं, मैराइन प्लेस पर पाए जाते हैं। मैक्सोमाइसेट्स से क्या है, सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब सड़े गले पदार्थों पर पाए जाते हैं, जैसे लकड़ियां हैं सड़े गले पदार्थों पे आ जाते हैं। सेप्रोफाइटिक होते हैं जो मृतोपजीवी होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। और क्या है, मैक्सोमाइसेट्स जो होता है मृतोपजीवी होते हैं। अब इसके बाद रहता है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसेट्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं, परजीवी। मतलब इसमें सब समझ सकते हैं। एक्ट्रेसियोमाइसेट्स फ्री लिविंग, हाइड्रोमाइक्सोमाइसेट्स मैराइन होते हैं, माइक्सोमाइसेट्स सेप्रोफाइटिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक मींस क्या होते हैं, मृतोपजीवी। प्लाज्मोडियोफोरोमाइसेट्स ये पैरासाइट होते हैं। एक कैरेक्टर के आधार पर कुछ मेन कैरेक्टर हैं, और तो यहाँ तो हमने मेन कैरेक्टर बताया ही। मैक्सोमाइकोटा में क्या क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, सिनोसाइटिक होते हैं, एमोबाइड होते हैं। एमोबाइड मींस अमीबा के जैसे कि बिहेव करते हैं। तो एनिमल और प्लांट के बीच की कैरेक्टर होती है, मतलब ना तो हम एनिमल कह सकते हैं ना प्लांट कह सकते हैं। तो एक इनके फंगस के जैसे भी कैरेक्टर हैं, फंगस क्या है, प्लांट के होते हैं, और एनिमल जैसे भी कैरेक्टर देखे गए हैं। मैक्सोमाइकोटा को हमें विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम आते हैं यूमाइकोटा, ट्रू फंजाई। यूमाइकोटा को सब डिवीजन कितने में बांटे गए हैं, 4 सब डिवीजन में बांटा गया है। मैस्टिगोमाइकोटा जाइगोमाइकोटिटा और एस्कोमाइकोटिना। देखिए मैस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, ड्यूटेरोमाइकोटिना, इनको हम विस्तार से देखते हैं। तो इनको इनमें विस्तार से देखेंगे, इनमें कितने प्रकार क्लास पाए जाते हैं, कौन कौन सी क्लासें आती हैं इनके बीच में। जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वो उसी की चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सी क्लासें होती हैं। तो जो इंपॉर्टेंट इसमें होगी इनके कैरेक्टर क्या होते हैं और इनमें कौन कौन सी क्लासें पाई जाती हैं, इसका भी जो हम लोग इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम आगे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक एक को करके लिख कर एक एक को समझना है। तो एक एक को हमें देखना है। लोगों ने देखा कि फंजाई मैक्सोमाइकोटा में 4 क्लास थी, जिसके विषय में हम जो कि प्रारंभिक फंजाई थे, जिसे हम एनिमल और प्लांट के बीच की कड़ी कहते हैं, ऐसे फंजाई को मैक्सोमाइकोटा डिवीजन में रखा गया। अभी इसके बाद जो सेकंड डिवीजन था यूमाइकोटा, जिसमें ट्रू फंजाई जिसमें थे। अब इनमें जो है 5 सब डिवीजन में बांटा गया है। यूमाइकोटा ट्रू फंजाई को 5 सब डिवीजन में बांटा गया है। ये 5 सब डिवीजन में सबसे पहला सब डिवीजन है देखिए हम लोग डिवीजन पढ़ें। फंजाई को 2 डिवीजन में बांटा गया, यूमाइकोटा, मैक्सोमाइकोटा मैंने हम लोगों ने पढ़ा। अब यूमाइकोटा को हम लोग देख रहे हैं। यूमाइकोटा में सब डिवीजन है, डिवीजन को और विभागों में बांटा गया सब डिवीजन में। अब सब डिवीजन में कितने हैं, 5 हैं। पहला है मैस्टिगोमाइकोटिना, दूसरा है जाइगोमाइकोटिना, तीसरा है बेसिडियोमाइकोटिना, चौथा है एस्कोमाइकोटिना, और पांचवा है ड्यूटेरोमाइकोटिना, तो इस प्रकार से 5 जो है इनके क्या है, सब डिवीजन है। अब सब डिवीजन में क्लास होंगे, तो सभी क्लास के विषय में हमें देखना है। एंसवर्थ के द्वारा क्लास दिया गया क्लासिफिकेशन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जो मेन क्लासें हैं हम उनके विषय में पढ़ेंगे और उनके क्या एग्जाम्पल हैं। ये क्या है, सब डिवीजन है, किस सब डिवीजन में कौन से क्लास रखे गए हैं इसको देखना है, और उनमें किस क्लास में कौन से फंजाई आ रहे हैं, ट्रू फंजाई कौन कौन से आ रहे हैं इसको देखना है, इसी प्रकार से। तो सबसे पहले हम यूमाइकोटा ट्रू फंजाई में पहला सब डिवीजन है मैस्टिगोमाइकोटिना की मेन कैरेक्टर क्या है,
इसमें है प्रोड्यूस फ्लैजिलेटेड सेल ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ये क्या करते हैं, मास्टिकोमाइकोटिना सब डिवीजन में जितने भी फंजाई हैं उनमें उनके लाइफ में किसी न किसी स्टेज में फ्लैजिला अवश्य आता है। क्या आता है, फ्लैजिला। फ्लैजिला उनमें अवश्य होता है, तो चाहे वो स्पोर के रूप में जब स्पोर रहते हैं उस समय या उनके एडल्ट के रूप में, तो उनमें फ्लैजिला अनिवार्य होता है। उनमें फ्लैजिला जो अगर ये फ्लैजिला है तो क्या होंगे, जू स्पोर, उनमें स्पोर बनेंगे, जू स्पोर बनेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मास्टिकोमाइकोटिना क्लास में तीन क्लास है, लेकिन दो मेन इंपॉर्टेंट है, उसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। मास्टिकोमाइकोटिना में क्लास जो है काइटिडियोमाइसेट्स, काइटिडियोमाइसेट्स क्लास है जिनमें सिनकाइट्रियम एक फंजाई है। सिनकाइट्रियम को रखा गया है किसमें, काइटिडियोमाइसेट्स। काइटिडियोमाइसेट्स में सिनकाइट्रियम को रखा गया है फंजाई को। इसी प्रकार से ओमाइसेट्स क्या है, फंजाई का मास्टिकोमाइकोटिना का दूसरा क्लास है ओमाइसेट्स। ओमाइसेट्स में पाइथियम आता है, सेप्रोलेग्निया है, एल्बिगो है, फाइटोप्थोरा है। फाइटोप्थोरा देखिए, पाइथियम, सेप्रोलेग्निया, एल्बिगो, फाइटोप्थोरा। तो ये जो है चार जो है फंजाई इसमें है ओमाइसेट्स में। ओमाइसेट में 4 फंजाई हैं। एक फंजाई का सिनकाइट्रियम जो है काइटिडियोमाइसेट्स में रखा गया है। अब इसके बाद आता है जाइगोमाइकोटिना। जाइगोमाइकोटिना में हम लोग देखते हैं इसके मेन कैरेक्टर क्या है, एब्सेंट मोटाइल फेज। इनमें मोटाइल फेज नहीं होता है, अर्थात इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। इनमें लाइफ टाइम में फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, ऐसे फंजाई रखे गए हैं। तो क्लास इनका क्या है, जाइगोमाइकोटिना है। जाइगोमाइसेट्स इसका क्या क्लास है, ये क्या है, सब डिवीजन है। और ये क्या है, जाइगोमाइसेट्स एक क्लास है। जाइगोमाइसेट में ऐसे फंजाई रखे हैं जिसमें जाइगोट बनते हैं, जाइगोस्पोर बनते हैं, जिसमें क्या बनता है, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ऐसे फंजाई में जिनमें जाइगोस्पोर बनते हैं। तो ब्रेड बॉल जो रोटी पे, जैसे हम लोग घर में रोटी रखा हुआ होता है तो उसमें क्या है, वाइट फंजाई आ जाते हैं। तो फंजाई जो आ जाते हैं, ब्रेड मोल्ड जो आ जाते हैं, ये राइजोपस होते हैं। वे क्या होते हैं, राइजोपस होते हैं। तो इस प्रकार से जाइगोमाइकोटिना और मास्टिकोमाइकोटिना में हम लोगों ने क्लास देखा। मास्टिकोमाइकोटिना में 2 क्लासें हैं, काइटिडियोमाइसेट्स, ओमाइसेट्स, जिनमें हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया। और जाइगोमाइकोटिना में एक क्लास है जाइगोमाइसेट्स, जिसमें राइजोपस, म्यूकर, ब्रेड मोल्ड आते हैं। तो ये थे 2। अब इसके बाद हम तीसरे सब डिवीजन की बात। अब हम लोग आते हैं तीसरा सब डिवीजन में, एस्कोमाइकोटिना। एस्कस का निर्माण होता है सेक फंजाई, जिसे हम कहते हैं। सेक फंजाई में क्या होता है, एस्कस बनते हैं। जब इनमें रिप्रोडक्शन होता है माइसीलियम में एस्कस बनते हैं, जिसमें इसको स्पोर बनते हैं। तो इसको स्पोर बनते हैं, सेल डिवीजन होता है। तो पूरी लाइफ साइकिल में पढ़ा जाता है। तो एस्कोमाइकोटिना में एस्कस का निर्माण होता है, सेक फंजाई हैं। जब हम फंजाई की क्लास पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी, एस्कस कैसे बनते हैं, रिप्रोडक्शन में किस प्रकार से एस्कस का फार्मूला, एस्कस सेक बनते हैं। तो इसे हम सेक फंजाई भी कहते हैं। एस्कोमाइकोटिना हम क्या कहते हैं, सेक फंजाई बन, जिसमें एस्कस बनते हैं। मोटाइल फेज एब्सेंट होता है, इसमें मोटाइल नहीं होता। इसमें जो जैसे हम इसके पहले सबसे पहला मास्टिकोमाइकोटिना में देखे थे, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट थे, जिसमें लाइफ में कहीं न कहीं उसमें मूवमेंट पाया गया था। लेकिन इसमें मोटाइल फेज एब्सेंट है किसमें, एस्कोमाइकोटिना में भी। इधर जितने भी हैं सभी में केवल पहले क्या, मास्टिकोमाइकोटिना में ही जो है मोटाइल फेज पाया गया, और किसी में भी मोटाइल फेज नहीं है। एस्कोमाइकोटिना में मोटाइल फेज नहीं है। तो इसमें जो है हेमी एस्कोमाइसेट्स, ये क्या है, क्लास है। एस्कोमाइकोटिना में 3 क्लास हम यहाँ देखते हैं। हेमी एस्कोमाइकोटिना में ईस्ट रखा गया है, जिसे हम ईस्ट रखा गया है, जिसे हम कवक कहते हैं। तो ईस्ट फंजाई को हम कहते हैं। तो यहाँ भी जो है सेक्रोमाइसेस होता है, ईस्ट जो होता है सेक्रोमाइसेस होता है। तो ईस्ट जो है ये क्या है, हेमी एस्कोमाइसेट्स में रखा गया। ईस्ट जो है 1 सेल का फंगस है, 1 सेल का फंगस है, मल्टीपल सेल 1 सेल का फंगस है। तो हेमी एस्कोमाइसेट्स में रखा गया है। प्लेक्टोमाइसेट में पेंसिलियम एस्परजिलस। एस्कोमाइकोटिना क्लास में है, डिवीजन में है, सब डिवीजन में है। और क्लास क्या है, प्लेक्टोमाइसेट में पेंसिलियम है, एस्परजिलस है। अब आप देखते हैं एस्कोमाइकोटिना में
क्लास जो है पायरेनोमाइसेट्स, पायरेनोमाइसेट क्लास में न्यूरोस्पोरा फंगस है। न्यूरोस्पोरा फंगस किस में रखा गया है? स्कोमाइकोटिना में डिवीजन में है। और क्लास कौन सा है? पायरेनोमाइसेट्स। क्लास क्या है? पायरेनोमाइसेट्स में न्यूरोस्पोरा रखा गया है। और स्कोमाइकोटिना डिवीजन में। और क्लास डिस्कोमाइसेट्स में क्या है? पेजाइजा, पेजाइजा, पायरोनिमा और मार्केला। मार्केला, पायरोनिमा, पेजाइजा जो है किसमें? डिस्कोमाइकोटिना, डिस्कोमाइसेट्स, डिस्कोमाइसेट क्लास में रखा गया है। इस प्रकार से 4 क्लास हुए किसके? स्कोमाइकोटिना में। स्कोमाइकोटिना सब डिवीजन में 4 क्लास हैं। चारों आप लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया। अब हम आते हैं बेसिडियोमाइकोटिना। बेसिडियोमाइकोटिना में क्लिप फंजाई कहा जाता है, क्लब फंजाई कहा जाता है। क्लब फंजाई में 2 क्लास हम देखते हैं, टीलियोमाइसेट्स। टीलियोमाइसेट्स में जैसे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम्पल में कभी कभी आपसे क्लास पूछा जा सकता है या इसका डिवीजन पूछा जा सकता है। तो कौन से क्लास में कौन सा फंगस रखा गया है और फंगस के नाम हमें जानना है कि वह सैक फंगाई है कि क्लब फंजाई है। बेसिडियोमाइसेट्स प्रकार का है, बेसिडिया बनते हैं उनमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिडिया का फॉर्मेशन बेसिडियोमाइकोटिना में होगा। स्कोमाइकोटिना में एस्कस का फॉर्मेशन होता है। तो ये जब बहुत बड़ी क्लास होती है, जब हम उसमें अलग से पढ़ेंगे तो चीज़ें आती हैं। बेसिडियोमाइकोटिना में क्लब फंजाई है जिसमें टीलियोमाइसेट्स, टीलियोमाइसेट्स में स्टिलेगो और पक्सिनिया आता है। स्टिलेगो बेसिडियोमाइसेट्स में सबसे पहले बेसिडियोमाइकोटिना कौन कौन से हैं? स्टिलेगो, पक्सिनिया, एगारिकस है। लेकिन अगर हम क्लास से देखेंगे टीलियोमाइसेट्स में कौन कौन से? स्टिलेगो, पक्सिनिया है। हाइमेनोमाइसेट्स में क्या है? एगारिकस है। एगारिकस हम लोग जानते ही हैं, एगारिकस जो भोजन के रूप में भी खाए जाते हैं कुछ स्पीसीज। और स्टिलेगो, पक्सिनिया ये क्या है? पैरासाइट्स हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये जो फंजाई हैं बेसिडियोमाइकोटिना में रखे गए हैं। और क्लास क्या है हम लोगों ने देखा? टीलियोमाइसेट्स और हाइमेनोमाइसेट्स। टीलियोमाइसेट्स में स्टिलेगो, पक्सिनिया, हाइमेनोमाइसेट्स में एगारिकस है। अब आता है टिटोरोमाइकोटिना, जिसे फंजाई इम्परफेक्ट, फंजाई इम्परफेक्ट जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। डिटोरोमाइकोटिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, अदर में क्या हुआ पाया जाता है। लेकिन डिटोरोमाइकोटिना में इसीलिए फंजाई इम्परफेक्ट कहा जाता है, मतलब परफेक्ट रूप से डेवलप नहीं है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है डिटोरोमाइकोटिना में। अब हाइपोमाइसेट्स में क्या है? हाइपोमाइसेट्स का क्लास है। क्लास में कौन कौन से जो हैं फंजाई रखे गए हैं? हेलमिन्थोस्पोरियम, हेलमिन्थोस्पोरियम, अल्टरनेरिया और फ्यूजेरियम। ये किसमें है? हाइपोमाइसेट्स या डिटोरोमाइकोटिना डिवीजन में और हाइपोमाइसेट्स क्लास में रखे गए हैं। और कोलियोमाइसेट्स, कोलियोमाइसेट्स में कोलियोट्राइकम, कोलियोमाइसेट्स क्या है? इसका क्लास है डिटोरोमाइसेट्स में। तो अब माइकोटिना में, डिटोरोमाइकोटिना में हमने देखा हाइपोमाइसेट्स क्लास में कौन कौन से लगी? अल्टरनेरिया, फ्यूजेरियम, हेलमिन्थोस्पोरियम। और कोइलोमाइसेट्स क्लास में कोइलोट्राइकम। ये जो है फंजाई रखे गए हैं। इस प्रकार से एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा कि कितने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या है? फंजाई को 2 भागों में बांटा गया, सब डिवीजन में बांटा गया था, यूमाइकोटा और मैक्सोमाइकोटा में रखा गया था। तो मैक्सोमाइकोटा हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा यूमाइकोटा, ट्रू फंजाई को 5 जो है ट्रू फंजाई को हम लोगों ने 5 सब डिवीजन में बांटा था। सब डिवीजन 5 के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। 5 में पहला हमें मैस्टिकोमाइकोटिना, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा एस्कोमाइकोटिना, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा बेसिडियोमाइकोटिना और एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, डिटोरोमाइकोटिना। इस प्रकार से हम लोगों ने एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन देखा। प्यारे दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम अदर वीडियो आपके लिए लाते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।